हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी ऑन साइंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी, जीव विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके जनक कौन है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है, बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बारे में, जो कि यहाँ पर है। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो कि बायोस प्लस लॉगस शब्द से बना हुआ है। जैसे कि हम लोग कोई भी हिंदी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दो अर्थ से एक शब्द बना होता है, उसी तरह से हम दो शब्द है, एक बायोस है प्लस लॉगस, दोनों से मिलके बायोलॉजी बना है, जिसका अर्थ होता है बायोस बराबर लिविंग, मतलब कि सजीव, तथा लॉगस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी साइंस यानी कि सजीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस बायोस लिविंग प्लस बायोलॉजिकल जो कि तर्क देने वाला साइंस, अर्थात जो प्रयोगों पर आधारित शास्त्र बराबर बायो साइंस यानी कि जीवों से संबंध में प्रायोगिक शास्त्र कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन यूनान या ग्रीक देश के वैज्ञानिक एरिस्टोटल अरस्तु ने किया था, जो कि एरिस्टोटल को अब फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है इन्हें। ये पॉइंट भी आई है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बायोलॉजी के पिता या जनक कौन है, तो अरिस्टोटल हो जाएगा। और बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था और इनके साथ थे ट्रिवेनस नामक वैज्ञानिक ने थे, जो कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का उपयोग किए थे। तो यहाँ पे दो चीज़ हो जाता है कि सर्वप्रथम उपयोग अगर पूछेगा तो लैमार्क, और अगर पिता या जनक पूछेगा तो एरिस्टोटल हो जाएगा आंसर। दोनों दो चीज़ें। आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान का वर्गीकरण क्या है, यहाँ पे देखेंगे जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। दो भागों में बांटेंगे, पहला जूलॉजी जंतु या प्राणी विज्ञान और दूसरा हो जाएगा बॉटनी यानी कि वनस्पति या पादप विज्ञान। अब हम लोग जानेंगे जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी एक ग्रीक शब्द है जो कि जू प्लस लॉगस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जू बराबर एनिमल जंतु या प्राणी और लॉगस बराबर होता है स्टडी, अर्थात जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जूलॉजी कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का सर्वप्रथम अध्ययन एरिस्टोटल अरस्तु ने किया था तथा सर्वप्रथम उन्होंने है जो सर्वप्रथम जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करके जंतुओं के संबंध में सर्वप्रथम एक किताब बुक की रचना की, जिसे हिस्टोरिया एनिमिलिया कहा जाता है। इसी कारण बस अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अरस्तु जो है फादर ऑफ जूलॉजी इन्हें कहा जाता है। आगे है बॉटनी। दो भागों में बांटे थे, जूलॉजी हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे बॉटनी। तो बॉटनी जो है एक ग्रीक शब्द है। बॉटनी जो है बोटैनिस शब्द से बना है। यहाँ पर BOTANE
शब्द से बना है जिसका अर्थ है हर्ब, HERB शाक, जिसका अर्थ है प्लांट। हर्ब या प्लांट हम लोग बोल सकते हैं, से होता है। अर्थात यहाँ पे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके बारे में हम प्लांट के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, बॉटनी कहलाता है। यहाँ पे 370 से 287 BC में अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेटस ने सर्वप्रथम 480 में प्लांट का अध्ययन करके एक किताब की रचना की जिसे हिस्टोरिया ऑफ प्लांटिया कहा जाता है। तो इसी कारण बस जो ये थियोफ्रेटस हैं फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो ये हो जाएंगे थियोफ्रेटस। आगे है, जंतु और पौधे दोनों में शुद्ध ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनका विस्तृत अध्ययन नंगी आंखों से नहीं किया जा सकता। ऐसे जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप या लेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे जीव को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अर्थात जीव विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ तक था कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सजीव क्या है, व्हाट इज लिविंग। तो आज का ये चैप्टर यहीं तक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें।